चेक करो। सबको जय मसीह की। खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए और इस अवसर के लिए कि आपके साथ फेलोशिप करने का मौका मिला, और मैं आप सबका आभारी हूँ, और ख़ास तौर पर पास्टर मोजेस का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आपके कलाम को, खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं। तो कलाम में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम पर मनन करेंगे। प्रार्थना करें। अरे हिम्मतमानी बाप, आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज की जिंदगी, आज की ताकत खुदावंद तेरी तरफ से हमें मिली है, ताकि खुदावंद हम अपनी जिम्मेदारियों को, जो रूहानी है, जो परिवार की है, जो ईमान की है, उसको हम पूरा करें। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने की ताकत खुदावंद तेरी की तरफ से हमें मिलती है। हमें तो ऐसी ताकत नहीं है खुदावंद कि हम अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी बढ़ा सकें, लेकिन खुदावंद तेरा हर दिन हम पर रहम होता है कि खुदावंद हर दिन हम तेरे फजल में होकर अपने कामों को, अपनी सेवा को खुदावंद हम पूरा कर पाते हैं। खुदावंद आज की शाम हम अपनी अजीज कलीसिया के साथ हैं, ताकि खुदावंद कलीसिया के साथ मिलकर हम तेरी इबादत करें। खुदावंद जितने भी खानदान है, परिवार है, खुदावंद हम सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं खुदावंद आज हमारा इस तरह से मिलना, एक साथ संगति करना, दुआएं करना, कलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदावंद पूरी कलीसिया के लिए और हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। अब ये मौका है खुदावंद कि हम तेरे कलाम की बातों पर मनन करें, इसलिए हम अपने आप को और प्रत्येक जन को खुदावंद जो दुआ में है हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं कि जो बातें हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे ध्यान को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को भटकाती है, खुदावंद उन सारी बातों को शांत करना, ताकि हम आत्मा रूप में होकर खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, उसे खुदावंद अपनी जिंदगी और अपने जीवन का हिस्सा बना सके। जो बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन बातों को हम जी सकें और हमारी जिंदगियां तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तेरी सेवा के लिए बहुतांश से इस्तेमाल हो सके। हमारी मदद करना। मेरी मुंह की बातें, हृदय की सोच तेरी ही दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पवित्र कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 पद से 22 पद तक। बिना माइक के बाइबल का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय और 13 पद से 22वें पद तक। और यहाँ पर जब आप इस बाइबल के पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है कल के दिन, और उसके बाद वो मंदिर में जाता है, हैकल में जाता है, और सिर्फ एक ही जगह पर नहीं बल्कि आप कई जगह पर आप इस बात को पाएंगे, क्योंकि यहूदी लोगों की ये परंपरा थी कि वो साल में अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो इस पर्व में जमा हुआ करते थे। और प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी था और वो भी यरूशलेम में जाया करता था। और जब आप यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय पहले पद को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इस बात को पाएंगे। यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय 55 पद पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इस बात को पाएंगे कि जब यहूदी लोग वहां पर जमा होते थे तो वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए वो एक साथ मिला करते थे। और ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम में प्रवेश करता है और मंदिर में जाता है, और जब वो यरूशलेम की हालत को देखता है जहां पर उसके
नबियों का दुष्कार किया गया था, यहाँ पर उसके नबियों को मारा गया था, तो वो यरूशलेम को देखकर, उस शहर को देखकर वो रोता। अब बाइबल में आप चारों अंजीलों में आप इस बात को पाएंगे। और इतिहासकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार जब वो मंदिर में गया, तो कहते एक तो आरंभिक अवस्था में और एक लास्ट अवस्था में उसने मंदिर की सफाई करी। और यहाँ पर भी आप इस बात को पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाता है तो वहां पर वो इस बात को कहता कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ें, यहाँ पर तो एक अलग तस्वीर आप प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं। लेकिन अगर बाइबल में कई जगह पर, बल्कि हर जगह पर आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो दया से भरा हुआ प्रभु है। लेकिन यहाँ पर एक अलग तस्वीर को हम देखते हैं। आते ना, प्रभु अनुग्रहकारी है, वो भला है, वो रहम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की एक अलग तस्वीर को पाते हैं। और लिखा है कि जब उसने हैकल में ऐसे लोगों को देखा तो वो क्रोध से भर गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को हम यहाँ पर देखते हैं। और लूका की इंजील में कहा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की एक अलग तस्वीर को देखते हैं। ध्यान में आता है कि वो अनुग्रहकारी है, वो दया से भरा हुआ प्रभु है, वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है। लेकिन क्यों यहाँ पर प्रभु को हम क्रोध से भरा हुआ देखते हैं? और कुछ बातें, कुछ विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गुस्सा करता। 3-4 कारण है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय और उसका 25वां पद। यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 562 पर, पेज नंबर 562 बीएसआई की बाइबल। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। ये पहला कारण प्रभु यीशु मसीह के क्रोध आने का है कि जो प्रभु यीशु मसीह का स्थान है, जो परमेश्वर की जगह है, जो परमेश्वर का आदर है, जो परमेश्वर की महिमा है, जब हम उसको हटा देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो है वो हम पर आता है। जो प्रभु यीशु मसीह की जगह है, जो परमेश्वर का स्थान है, जो परमेश्वर का आदर है, जब उस जगह पर कोई और राज्य करता है तो परमेश्वर का क्रोध जो है वो हम पर आता है। जो परमेश्वर की जगह है, जहां पर परमेश्वर राज्य करता है, जिस पर उसका अधिकार है, अगर उसकी जगह पर कोई और अधिकार है, कोई और राज्य करता है, कोई और उस स्थान को ले लेता है तो प्रभु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर बढ़ता है। और इसलिए प्रभु जो अनुग्रहकारी है, जो दया से भरा हुआ है, जो प्रेम करने वाला है, उसको हम क्रोध से भरा हुआ देखते हैं। क्योंकि वो जो घर था, वो जो जगह थी, वो अभिषिक्त थी। उस जगह को परमेश्वर की इबादत के लिए रखा गया था। लेकिन वहां पर लिखा, कई जगह पर लिखा है कि उन्होंने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। मतलब जो परमेश्वर की जगह है, जो आदर की जगह है, जो महिमा की जगह है, उन्होंने उसको बदल दिया। मतलब परमेश्वर के उस ऑर्डर को उन्होंने बदल दिया।
और जब वो ऑर्डर बदला जाता है तो परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, तो वो कोई भी जगह होती, कोई भी स्थान हो सकता है जो परमेश्वर का है। अगर वो स्थान हम किसी और चीज को देते हैं, उसमें लालच भी है, उसमें बुराइयां भी है, उसमें अधिकार भी है, कोई भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब चर्च में शादियां होती है तो मान लो 3 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, तो पादरी साहब तो 3 बजे आ जाते हैं, क्योंकि अगर पादरी साहब नहीं आते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं है ना। तो 3 बजे आके वो बैठ गए, लेकिन जब लड़की को आना है 3 बजे, लड़के को आना है 3 बजे, तो कम से कम जो मैंने अनुभव किया है 1-2 घंटा तो लेट होते ही होते। और एक्सक्यूज रहती है दिल्ली में ट्रैफिक, ये बहुत बड़ी एक्सक्यूज है दिल्ली में। अगर आप टाइम पर नहीं आए तो आप दे सकते एक्सक्यूज के ट्रैफिक का। आज तो खैर नहीं था। और फिर जब वो चर्च में आते हैं, 3 बजे का टाइम है, 5 बजे आ गए, और 5 बजे आने के बाद वो भाई साहब से मिलते हैं कि पादरी साहब हम बहुत लेट हो गए, आप जल्दी से शादी पढ़ दें, जल्दी से शादी पढ़ दें और भी इंतजाम है। कहने का अर्थ है कि जहां से बरकतें रिलीज होती है, जहां से बरकतें मिलती है, जो परमेश्वर की जगह है, उसको हम हल्का कर देते हैं, उसको हम छोटा कर देते हैं। जहां से बरकतें मिलती है, जहां से बरकतें रिलीज होती है, हम उन बातों को हम हल्का कर देते, छोटा कर देते। और जब ये स्थान हमारी जिंदगी में आ जाता है तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, उसको इंसान जो है वो बदल नहीं सकता। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करता है, जिस जगह पर उसकी इबादत होनी चाहिए, उस जगह पर वो व्यापारियों को देखता है, जहां पर वो अपना बिजनेस करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, कलाम में लिखा है कि वो कोड़ा बनाकर उनको मंदिर से बाहर करता है। जो परमेश्वर की जगह है, जो परमेश्वर का स्थान है, जब उसको बदल दिया जाता है तो परमेश्वर का क्रोध जो है वो हम पर आता है। ये पहला कारण हम बाइबल में देखते हैं। कई बार इस संदर्भ में होकर हम भी गुजरते हैं। होता ना कि जो रूहानी बातें, जो दुआ और इबादत की बातें हैं, उसको हम हल्का कर देते, छोटा कर देते हैं। तो आप इस बात को याद रखें, ये जो पहला कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है, प्रभु यीशु मसीह का जगह जो है, जब वो बदल दी जाती है तो उसका क्रोध का सामना जो है मैं और आप करते हैं। नहीं तो उससे बाहर जो है आप उसके प्रेम में है, आप उसकी दया में है, आप उसकी क्षमा में है। जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर जगह पर आप उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को और उसकी दया को पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बदलाव मेरी और आपकी जिंदगी में आता है कि जो महिमा खुदा की है, जो आदर खुदा का है, जब उसको बदल दिया जाता है तो उसका क्रोध जो है वो हम पर आता है। ये पहला कारण हम बाइबल में देखते हैं। तो मेरी और आपकी भलाई इसी में है कि हम जो परमेश्वर की जगह है वो परमेश्वर को दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान, परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। मेरी और आपकी भलाई इसी में है कि जो परमेश्वर की जगह है, जो परमेश्वर का स्थान है, वो हम उसको दें और उसी में हम बने रहें। तो दूसरा कारण, दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय, यहां पर एक सवाल परमेश्वर करता है। 19वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध
ये दूसरा कारण है। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या दुष्टों की सहायता और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क का सवाल है। करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का। कई बार जो है इस चरित्र को, इस स्वभाव को हम अपनी जिंदगी और अपने जीवन में देखते हैं। पापी से प्रेम करना एक अलग बात है, लेकिन उसके पाप से प्रेम करना वो खुदा के क्रोध को हम पर लाता है। पापी से प्रेम करना वो तो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, परमेश्वर ने भी किया, लेकिन बाइबल में कहीं भी आप इस बात को नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने पाप से प्रेम किया, उसने पापियों से प्रेम किया। लेकिन कई बार ये स्वभाव जो है हमारी जिंदगी और हमारे जीवन में पाया जाता है कि हम उसके पाप से भी प्रेम करने लगते हैं। पापी से तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन जो उसकी कमी और घटी है, जो उसका पाप है, जो परमेश्वर की दृष्टि में है, हम उससे भी प्रेम करने लगते हैं। और इस वजह से यहां पर लिखा है कि क्या पापियों से प्रेम करना चाहिए? क्या यहोवा के बैरियों से प्यार करना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का। कई बार जो है, अगर मेरे अजीज हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, कोई बुरा काम भी कर रहे हैं, तो वो मेरा अजीज है, वो मेरे अपने लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके जो गलत काम है उसके साथ भी हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो हिम्मत और वो ताकत हमारे अंदर नहीं आती है कि हम उसके गुनाह के लिए, उसके पाप के लिए, उसके गलत काम के लिए हम उसको कुछ कह सके। वो हिम्मत नहीं आती। सोचते हैं हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, वो मुझसे बात नहीं करेगा, जब मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम इस स्वभाव को पाते हैं कि जब भी वो किसी गुनाहगार से मिला है या किसी के गुनाहों को उसने क्षमा किया है, तो उसने इस बात को कहा है कि जा दोबारा पाप मत करना, दोबारा गुनाह मत करना। और यहां पर परमेश्वर का कलाम साफ तरीके से कहता है कि ठीक है, सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन उसके पाप से नहीं। पापी से प्रेम करो, लेकिन उसके पाप को जताना, उसके पाप के बारे में बताना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये खुदा ने ये जिम्मेदारी एक विश्वासी को दी। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद, वहां पर लिखा है पाप करने वालों को, आप पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। हाँ, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। और प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। जैसे वो मंदिर में गया, उसने कुछ नहीं देखा। जब वो जगह जो इबादत की जगह थी, वहां पर उसने दूसरे लोगों को देखा जो गलत काम कर रहे थे। उसने किसी से नहीं पूछा, किसी से कोई सवाल नहीं किया, उसने कोड़ा बनाया और सबको वहां से बाहर कर दिया। और यहां पर साफ लिखा है कि पाप करने वाले को सबके सामने समझा दो ताकि जो दूसरा है वो गुनाह ना कर सके, वो डरे गुनाह करने से। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम देखते ना गुनाह होता हुआ, पाप होता हुआ, और फिर भी हम अपनी सहानुभूति दिखाते, गलत को गलत नहीं कहते हैं, तो वो एक ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं कि फिर वो किसी का डर उनके अंदर नहीं रहता। जब भी इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो किसी भी विश्वास का हो, जब भी वो गलत काम करता है, गुनाह करता है, पाप करता है, तो पाप करने के बाद एक धीमी सी आवाज आपके अंदर आती है।
एक आवाज आपके अंदर आती है, आपको सुनने को मिलती है कि आपने ये गलत किया, ये गुनाह है, ये पाप है। और हमें भी मालूम है कि हमने गुनाह किया है, पाप किया है, तो हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। तो क्या होता है, फिर आप गुनाह करते हैं, फिर उस गलती को आप रिपीट करते हैं, दोबारा दोहराते हैं, तो वो आवाज जो है दूसरी बार और थोड़ी सी धीमी हो जाती, लेकिन आती जरूर है। लेकिन फिर भी दूसरी बार भी हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। फिर इस मुकाम पर आते हैं कि जब आप गुनाह पर गुनाह, बुराई पर बुराई, गलती पर गलती करते चले जाते हैं, तो आप ऐसे दौर में आ जाते हैं, एक समय आपकी जिंदगी में आता है कि वो आवाज आना जो है बंद हो जाती है। मैं एक दिन स्टडी कर रहा था, जैसे न्यूज आती ना सीरियल किलर की, कैसे वो इंसानों को काट देते हैं, मतलब को बिल्कुल डर नहीं लगता, थोड़ा सा घबराते भी नहीं है इंसान को काटने से। तो मैं वही सोच रहा था इस बात को कि जब इंसान को पहली आवाज आती है कि गलत किया आपने, अगर उस समय वो उस गुनाह से मुड़ जाए तो वो दोबारा गुनाह करने से डरेगा। अगर उसको रोका जाए, उसको समझाया जाए, उसको कहा जाए कि आपने गलत किया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो दोबारा वो गुनाह ना करे, वो गुनाह करने से डरे। लेकिन जब उन चीजों को हम इग्नोर करने लगते हैं तो हम इस मुकाम पर आ जाते हैं, इंसान को काटने में भी हमें दर्द नहीं होता। ये सीरियल किलर जो है उनकी कहानी है, और ये मेरे और आपके साथ भी होता है। जब आप गुनाह करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, एक आवाज आपको आती, वो है पवित्र आत्मा की आवाज। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, फिर दूसरी बार रिपीट करते, वही गुनाह, वही पाप, दूसरी बार भी आपको रोका जाएगा। लेकिन जब करते रहेंगे ऐसे मुकाम पर आ जाएंगे कि कोई भी आवाज आपको नहीं आएगी, वो आना बंद हो जाएगी। फिर आप इस मुकाम पर होंगे कि आपको गुनाह करने से डर नहीं लगेगा, पाप करने से डर नहीं लगेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वहां पर दो डाकू थे प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं, और दोनों गुनाह में थे, दोनों पाप में थे, और उनकी सजा उनको मिल रही थी। लेकिन एक जो डाकू था उसको ये एहसास होता है, उसके अंदर एक एहसास है कि मैंने गुनाह किया है और उस गुनाह की वजह से मैं ये सजा पा रहा हूं। लेकिन एक डाकू ऐसे मुकाम पर था कि वो गुनाह और पाप करने के बाद भी उसके अंदर कोई एहसास नहीं था। जिसके अंदर एहसास था कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, और प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा करता कि तू आज मेरे साथ निर्दोष में हो गए। लेकिन जो चोर है, जिसने हत्याएं करी है, जिसने गुनाह किए हैं, उसके अंदर कोई एहसास नहीं। तो जब उस आवाज को सुनना हम बंद कर देते हैं तो हम ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि कोई एहसास, कोई फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती। फिर और गहरे जो है हम डूबते चले जाते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि पाप करने वाले को समझा दो ताकि जो दूसरा है उसको पाप करने से डर लगे। ये दूसरा कारण है कि क्या दुष्टों की मदद करनी चाहिए, यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इसी काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का, ये दूसरा कारण। तीसरा, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, यहां पर लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। चाहे उसकी कौम हो, चाहे उसके अपने लोग हो।
जब परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। अगर आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब में, कि जब परमेश्वर के लोग, उसकी अपनी कौम, जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे, तो वे 430 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे, और वहां पर उनकी हालत जो है वो बहुत खराब सी हो गई थी, मतलब कहने का जानवर की तरह हो गई थी। और वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर उन पर रहम करता, और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर उनको निकालता, और जैसे ही उनको गुलामी से निकालता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के रहम को वो भूल जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं जैसे वो मिस्र से निकलते हैं। और अगर आप देखें कि मिस्र से निकलकर उनको कहां पर जाना था? कनान देश में, जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। और मिस्र से कनान देश पहुंचने का जो समय है कितने दिन का है? 11 दिन का। और इनको कितने साल लगे? 40। इस वजह से, हाँ, इनकी जुबान की वजह से जो परमेश्वर ने ठहराया है वो 11 दिन में ही पूरा होता, क्योंकि परमेश्वर ने इनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, और इनको 11 दिन में ही पहुंचना था। लेकिन जैसे ही ये वहां से निकले, ये परमेश्वर के खिलाफ चले गए, मूसा और हारून पर चिल्लाने लगे। और जब मूसा और हारून पर चिल्लाने लगते तो वो परमेश्वर के सामने जाते, वो परमेश्वर के सामने रोते कि इन लोगों को छुड़ाने के लिए तुमने मुझे भेजा। कदम पर कदम जो है ये परमेश्वर के खिलाफ जाते रहे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप देखें कि फिर भी परमेश्वर इनको नहीं भूला। इनकी यात्रा जो 11 दिन की थी वो सालों में बदलती चली गई, लेकिन परमेश्वर इनको नहीं भूला। इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि इन्होंने अपना खुद का परमेश्वर बना लिया। वहां पर भी आप परमेश्वर की दया को देखें, नहीं तो वहां पर वो सबको खत्म कर देता कि मैं तुम्हें निकाल के लाया हूं गुलामी में से, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरी जगह पर खुद का परमेश्वर बना लिया है और आप उसको पूजने लगे। ये कदम पर कदम परमेश्वर के खिलाफ जाते रहे, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का अनुग्रह देखें, उसका रहम देखें कि 40 साल की यात्रा में जो जंगल की थी, जहां पर आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, वहां पर परमेश्वर 40 साल इनको स्वर्ग से रोटी देता। 40 साल। और इनकी जो यात्रा लंबी हुई, ये परमेश्वर के खिलाफ जाने की वजह से परमेश्वर के प्रति ये अनाज्ञाकारी हो गए, और इनकी यात्रा जो थी दिनों की वो सालों में बदलती गई। और कई बार हम अपनी वजह से खुदा जो बरकत हमें देना चाहता है, हम उसको रोक लेते हैं अपनी वजह से, और दोष लगाते हैं परमेश्वर पर। कई बार होता है, ये हमारे साथ भी होता है, कई बार हम ऐसे दौर में चले जाते हैं, ऐसे हालातों में चले जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं जिसके पीछे कारण जो है हम खुद होते हैं, लेकिन दोष परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, या तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो इनकी जो यात्रा थी वो परमेश्वर की वजह से नहीं, बल्कि इनकी खुद की वजह से, इनकी जुबान की वजह से इनकी यात्रा सालों में बदलती चली गई। परमेश्वर का क्रोध भी वहां पर देखते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह भी हम वहां पर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, चाहे उसके अपने लोग हो। क्योंकि उसने इस्राएलियों को भी जहां जहां पर वो परमेश्वर के खिलाफ गए, उन्होंने परमेश्वर के दंड को देखा, परमेश्वर के क्रोध को देखा। और यहां पर भी लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का क्रोध जो है ऊपर भड़कता है। जिंदगी में कई क्षेत्र ऐसे हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, जहां पर हम परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं। कई बातें जीवन में ऐसी है कि हम उन बातों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं और परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बन जाते हैं,
और उसी वजह से उसका क्रोध जो है हम पर बढ़ता है। और यहाँ पर साफ लिखा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर बढ़ता है। तीसरा कारण। चौथा, दूसरा इतिहास 37वां अध्याय, दूसरा इतिहास 37वां अध्याय और उसका 16वां पद। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। ये चौथा कारण है। यहाँ पर लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई भी उपाय ना रहा। और यही तस्वीर जो थी वो यरूशलेम की थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो इसी तस्वीर को प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में पाया कि वो जगह है, ये वो स्थान है, यहाँ पर मेरे नबियों का तिरस्कार किया गया। जो परमेश्वर के कलाम को लेकर उनके पास आए, उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनके वचनों को तुच्छ जाना। और ये सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। मेरी और आपकी दशा आज क्या है, आज उस पर मनन करने की जरूरत है। और यहाँ पर साफ लिखा कि जो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे, परमेश्वर की यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई भी उपाय ना रहा। मैं और आप इस जगह पर हैं, इस स्थान पर है, खुदा से और आप अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता। जब खुदा जानता है, जब खुद जानते हैं कि हम किस मुकाम पर हैं, किस जगह पर हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। और आज भी ये तस्वीर जो है संसार में है। आज भी परमेश्वर के नबियों का तिरस्कार किया जाता है। कई जगह पर, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खुदा के नबियों को जो कलाम लेकर जाते हैं उनको पीटा जाता है। और यही तस्वीर जो थी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी थी। और जैसे ही वो प्रवेश करता है यरूशलेम में, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, वो रो पड़ता है उस तस्वीर को देखकर कि वो जगह है जहां पर उसके नबियों का तिरस्कार किया गया था। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस का 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। तो वहां पर लिखा है खुदा के नबियों के आदर के बारे में। 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद आप पढ़ें। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या लिखा है? 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। और सिर्फ 2 गुना आदर के योग्य नहीं है, ये 2 गुना दंड के योग्य भी है। अगर आपने गुनाह किया है तो आपको 1 मिलेगा, उसका दंड जो है 1 मिलेगा। अगर 2 किए, अगर खुदा के नबियों ने 1 किया है, 2 गुना दंड मिलेगा। 2 गुना बरकत तो मिलती है, लेकिन 2 गुना दंड भी मिलता है। तो आज हम किस मुकाम पर हैं, किस जगह पर हैं, मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। और ये चौथा कारण है जिस वजह से परमेश्वर का क्रोध जो है हम पर आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे इस क्रोध से बच सकते हैं। अब ये सवाल है कि हम कैसे इस क्रोध से बच सकते हैं। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 26वां पद आप पढ़ें।
32वां अध्याय और उसका 26वां पद। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना बढ़ा। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों के समेत अपने मन के फूलने के कारण क्या हो गया? दीन हो गया, और इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना बढ़ा। ये पहली बरकत है जिस वजह से हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। इन दिनों में हम अपने आप को धीन करें, अपने आप को हम्बल करें। और कलाम में लिखा है, अगर हम मत्ती की इंजील 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि जो मन के धीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और एक जगह पर और लिखा है कि अगर धीन नहीं है, घमंडी है, तो घमंड जो है वो विनाश को लेकर आता है। घमंड जो है वो विनाश को लेकर आता है। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम अपने आप को धीन करें, अपने आप को हम्बल करें, ताकि परमेश्वर के क्रोध से हम बच सके। क्योंकि जो धीर करता है स्वर्ग का राज्य जो है उन्हीं का है। फिर एक और जगह पर भजन 106 और उसका 23वां पद आप पढ़ें। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आमीन। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। कि परमेश्वर ने कहा, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पर जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। मध्यस्थता की बात यहाँ पर की गई। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत होता, वो दया में बदलता है। उसने यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर मेरा चुना हुआ दास मूसा उस जगह पर उनके बीच में खड़ा ना होता तो मैं उनको नाश कर डालता। और मध्यस्थता जो है आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। हर चीज आसान है इस संसार में, और एक दूसरे के लिए दुआ करना आज सबसे बड़ा टारगेट है। सबसे बहुत मुश्किल है एक दूसरे के लिए दुआ मांगना। और आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दुआ कहो तो दुआ करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर परमेश्वर का कलाम साफ तरीके से कहता है कि अगर मेरा दास मूसा खड़ा ना होता। और मध्यस्थता करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, ये प्रभु यीशु मसीह के बोझ को उठाना है। ये नए नियम में है। मध्यस्थता करना कोई छोटी बात नहीं है। एक दूसरे के लिए दुआ करना कोई छोटी बात नहीं। एक दूसरे के लिए दुआ मांगना, एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये प्रभु यीशु मसीह के बोझ को उठाना है। और यही बोझ जो है खुदा के क्रोध को शांत करता है और उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम पर लाता है। ये दूसरा कारण है उसके क्रोध से बचने का। फिर और भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। अगर आप रोमियोस का 5वां अध्याय 9वां और 10वां पद पढ़े तो वहां पर भी आप इस बात को पाएंगे। फिर लूका की इंजील उसका 3रा अध्याय 7वां और 8वें पद में भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, रोमियोस का 5वां अध्याय 9 और 10 पद, फिर लूका की इंजील 3रा अध्याय 7वां और 8वां पद, कि कैसे हम उसके क्रोध से बच सकते हैं। और फिर यूहन्ना की इंजील 3रा अध्याय 36वां पद। तो ये कारण थे परमेश्वर के क्रोध कैसे हम पर आता है और उसके बचने के क्या कारण, क्या उपाय हैं, कैसे हम उसके क्रोध से बच सकते हैं। तो खुदावंद इस वचन से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, बनाए रखे, ताकि जो कलाम
मैंने और आपने सीखा है कि कलाम हमारी ज़िंदगी और हमारे जीवन का हिस्सा बने और हम ऐसे मुकाम पर अपने आप को लाकर खड़ा करें कि हमारी ज़िंदगियाँ उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसकी खिदमत के लिए और अच्छे और बड़े कामों के लिए बहुतान से इस्तेमाल हो सके। आइए प्रार्थना करें। जीवन के देने वाले महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद के ऐसे मौके जो रूहानी है, जो ईमान के हैं, जो मिलनसारी के हैं, तेरे कलाम को पढ़ने और सुनने के हैं। खुदावंद ये तेरी ही तरफ से होते हैं। नहीं तो प्रभु हम जानते हैं कि हमारी सबकी एक छोटी छोटी दुनिया सी है और उसमें से बाहर आना आज के दौर में रूहानी बातों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को खुदावन उस दुनिया से बाहर लेकर आया ताकि वक्त खुदावन हम तेरे साथ गुजारें, एक साथ फेलोशिप करें और अपने आप को ईमान में बढ़ता हुआ पाएं। खुदावन जितने लोग आज तेरे भवन में हैं, तेरी फेलोशिप में हैं, खुदावन हम सबको तेरे नाम से बरकत देते हैं और ये दुआ करते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों में ताकत रहे खुदावन हम तेरे हुक्मों की पैरवी करें, तेरी राह पर चलें, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी को पूरा कर सके। और जो कलाम हमने सीखा है खुदावन जैसे ही दुआ से बाहर निकले शैतान उसको चुराने ना पाए और हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल हम अपनी जिंदगी और अपने जीवन से ला सके। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।